नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th के हिंदी बुक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से चैप्टर 4 वे आंखें के चौथे काव्यांश को। ठीक है, हम लोग वीडियो के पिछले पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 काव्यांश पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में चौथे काव्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 3 काव्यांश पढ़े हैं। उसमें से क्या पढ़े हैं? पहली काव्यांश में एक पढ़े हैं कि अंधकार की गुहा शरीखी। इस प्रकार से वो सुमित्रानंद पंत जी लिखते हैं कि किसान की आंखें जो है अंधेरी गुफा के समान है, जिसको देखने से उनको डर लगता है। मतलब पहली काव्यांश में हम ये पढ़े हैं कि किसान की जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, यह बताते हैं सुमित्रानंद पंत जी। दूसरी काव्यांश में हम क्या पढ़े हैं कि जो किसान है उनको उनके खेतों से बेदखल कर दिया जाता है जब उनके पुत्र जो है इनका विरोध करते हैं। जो जमींदार लोगों का विरोध करते हैं तो जमींदार के जो कारकुन हैं वो उनके पुत्र को मार डालते हैं। ठीक है, मतलब खेतों से बेदखल कर देते हैं और उनका पुत्र का मारा जाना, उसका पुत्र जो है मारा जाता है। किससे मारा जाता है? जमींदारों के कारकुनों से, मतलब उनके नौकरों से। ठीक है, तीसरी काव्यांश में हम क्या पढ़े थे कि महाजन की पैसे को देने के लिए, उसकी पैसे को चुकता करने के लिए उसका घर द्वार बिक जाता है। किसका? किसान का घर द्वार बिक जाता है, उसका बैल बिक जाता है और उसकी एक जो उजरी गाय है वो भी बिक जाती है। महाजन के पैसे को देते देते, उनके ब्याज को चुकाते चुकाते, लेकिन महाजन जो है, महाजन को कोई भी दया नहीं आती है। ठीक है, तो चौथे काव्यांश को देखते हैं। चौथे काव्यांश में क्या है? बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें भर आती, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति खाती, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसमें हम संदर्भ लिख सकते हैं, जो पहले की तरह चैप्टर का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना और कवि का नाम लिखना है। ठीक है, प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान की गरीबी का चित्रण किया है और समाज की छोटी सोच को बताया है। ठीक है, या फिर हम यह भी लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं कि किसान की गरीबी का चित्रण करते हुए प्रशासन वर्ग के अत्याचार को भी बताया है। ठीक है, अब इसका हम भाव देखते हैं, भावार्थ देखते हैं क्या होगा। बिना दवा दर्पण के घर में स्वर्ग चली आंखें भर आती। सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि यहाँ पर कवि की स्थिति क्या है, सॉरी, किसान की स्थिति क्या है कि बिना दवा दर्पण की घर नहीं। अब किसान की स्थिति जो है बहुत ही खराब हो चुकी है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसकी पत्नी जो है बीमार पड़ जाती है, तो उसको दवा और इलाज के लिए, यहाँ पर घरनी, घरनी का मतलब होता है पत्नी, जो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो बिना दवा दर्पण के घरनी मतलब बिना दवा के और बिना इलाज के उसकी पत्नी, किसान की पत्नी जो है मर जाती है, क्योंकि उसके पास अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो सारे के सारे पैसे घर को बेचकर, बैल को बेचकर, अपनी गाय को बेचकर महाजन को दे दिया रहता है, तो उसके पास एक भी पैसा नहीं, कुछ भी पैसा नहीं रहता है। स्वर्ग चली आंखें भर, आंखें आती भर। अब उसकी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग चली आंखें आती भर, उसकी पत्नी जो है मर गई, वो स्वर्ग चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं था उस अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए। ठीक है, अपनी पत्नी की इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उसके बाद है देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। किसान की एक छोटी सी बेटी भी रहती है जो दूध मुही मतलब दूध पीने वाली, बहुत ही छोटी रहती है वो। तो जब उसकी मां मर जाती है तो देख रेख करने वाले कोई नहीं रहती, उसको दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं थी। तो उसकी वो जो है भूख से वो भी मर जाती है। कौन मर जाती है? किसान की जो बेटी है वो। तो इसमें क्या है, 4 पंक्तियों में हम क्या लिखेंगे कि किसान के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था, वह अपनी सभी पैसा जो है महाजन को दे दिया था। तो इलाज के अभाव में उसकी पत्नी मर जाती है और बिना दूध के, बिना दूध पिए, भूख के कारण से किसान की छोटी बेटी जो है वो भी मर जाती है। ठीक है,
घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातीन। इसमें घर में विधवा रही पतोहू, घर में पतोहू का मतलब क्या होता है? पतोहू मतलब बहू को बोलते हैं, ठीक है। तो घर में विधवा रही पतोहू, घर की जो पतोहू थी वो विधवा थी। क्यों विधवा थी? हम पढ़े थे दूसरी काव्यांश में, खेतों से बेदखल कर देते हैं किसान को और उसके पुत्र को मार दिया जाता है जमींदार के कारकुन के द्वारा। तो उसकी बहू जो है विधवा हो गई है, तो वो घर में रहती है। अब लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातीन, यहां पर समाज की छोटी सोच को भी यहां पर दर्शाया ऐसे कि वो तो घर के लिए, कुल के लिए लक्ष्मी थी। क्या थी वो? कुल के लिए लक्ष्मी थी, कुल का मर्यादा का पालन, कुल की मर्यादा का पालन करने वाली थी। लेकिन यद्यपि पति घाती, लेकिन समाज के लोग थे, जो गांव के लोग थे, इस संसार के लोग थे, उनकी नजरों में वो पति को मार डालने वाली थी। हमारी समाज के इस छोटी सोच के बारे में बताया है कि समाज में क्या होता है, अगर किसी की पति जो मर जाता है तो फिर उसका दोष उसकी पत्नी के ऊपर डाल दिया जाता है। वो इसके बारे में इस पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है कि अगर किसी का पति मर गया तो उसके मरने का दोष जो है उसकी पत्नी के ऊपर डाल दिया जाता है, उसकी पत्नी के ऊपर ब्लेम किया जाता है कि आपने ही इसको मारा है। तो इसी उसी को बोला है कि लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, वो अपनी घर के लिए लक्ष्मी थी, कुल की मर्यादा का पालन करने वाली थी, लेकिन लोगों की नजर में वो जो है पति को मारने वाली थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब गांव के लोग जो है, समाज के लोग उनको पति को मारने वाली, घातिन मतलब मारने वाली, ये समझ रहे थे, तो कोतवाल, जो कोतवाल था, वो उसको बुलाते हैं, उसको पकड़ करके मंगाते हैं और उसके साथ गलत कार्य करते हैं। कौन? कोतवाल जो है। तो जब उसके साथ गलत कार्य किया जाता है तो वो बेचारी जो है लोक लाज के कारण दूसरे दिन जो है क्या करती है, वो कुएं में कूद करके मर जाती है, वो भी कुएं में कूद करके मर जाती है। ठीक है, इसको हम एक साथ देखते हैं, इसका भावार्थ। कवि और सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि किसान की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, वो किसान गरीबी को झेल रहा है, उसके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं है, वो अपनी सारी पैसा महाजन को दे दिया है, जिसके कारण से इलाज के अभाव में उसकी पत्नी मर जाती है और साथ ही साथ माँ की कमी से, माँ की कमी और दूध की कमी से उसकी जो दूध मुही बच्ची है, दूध पीने वाली बच्ची है, वो भी भूख से मर जाती है। घर में जो एक विधवा बहू रहती है, वो तो कुल की मर्यादा का पालन करने वाली थी, किंतु लोगों की नजर में वो पति को मारने वाली थी। इसलिए कोतवाल अपने घर में बुलाता है और उसके साथ गलत काम करता है, जिससे वो लोक लाज के कारण कुएं में कूद करके अपनी जान दे देती है। ठीक है, अब इसमें हम विशेष देखते हैं, विशेष में क्या होगा। वैसे तो विशेष में भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य दो चीज लिखते हैं। तो भाव सौंदर्य में किसान की गरीबी का चित्रण किया है और समाज की छोटी सोच का चित्रण किया है और प्रशासन वर्ग की अत्याचार का भी चित्रण किया है। और अब इसमें कला सौंदर्य हम क्या देख सकते हैं, अलंकार देखें तो यहाँ पे देखना द द की आवृत्ति है, द व द दर्पण, द द की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। वैसे ही देख रेख में ख ख की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुई। ठीक है, आंखें आंखी भर मतलब आंखें भर आना, एक मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। घरनी, घरनी मतलब पत्नी, तद्भव शब्द है। स्वरग, ये भी तद्भव शब्द है। लक्ष्मी तद्भव शब्द है। ठीक है, पतोहू ये भी एक तद्भव शब्द ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस काव्यांश से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस काव्यांश से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि किसान की पत्नी जो है किस कारण से स्वर्ग चली गई। तो किस कारण से स्वर्ग चली गई या फिर उसकी मृत्यु क्यों हो गई? किसान की पत्नी की मृत्यु किसान की गरीबी के कारण, मतलब किसान जो है अपने सारे पैसे महाजन को दे देता है, जिससे किसान के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए कोई भी पैसा नहीं था, इस कारण से उसकी पत्नी जो है स्वर्ग चली जाती है। ठीक है, दूसरा है दूध मुही बच्चे की मृत्यु का दोषी कौन है। तो इसका दोषी कौन है?
महाजन ही है जो उनसे पूरे पैसा ले लेता है, उन पर कोई भी दया नहीं करता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि किसान की पतोहू उनकी बहू को आत्महत्या क्यों करना पड़ा, क्यों करनी पड़ा, क्यों करनी पड़ी। ठीक है, तो क्यों करनी पड़ी, किसान की जो पतोहू थी उसके साथ कोतवाल ने गलत काम किया था, जिसके कारण से वो लोक लज्जा के कारण वो कुएं में कूद करके मर गई। ठीक है, या फिर आत्महत्या कर ली। ठीक। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोष देना कहां तक सही है। तो पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोष देना सर्वथा अनुचित है, यह गलत है। भारतीय समाज में, हमारी समाज में पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी जो है उसके साथ ही रहती है और उसके मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। पुरुष के ऊपर ये पत्नियां जो है आज भी डिपेंड रहती है, उनके नाम के साथ अपने नाम जोड़ती है, उनके नाम के बाद में अपने नाम जोड़ती है। तो पत्नी को दोषी मानना, पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोषी मानना सर्वथा अनुचित है, यह सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।